हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प नवोदय एकेडमी में। दोस्तों, आज 20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एग्जाम था। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पहला का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये साथ में है, तो पहला का डी हो जाएगा। दूसरा का देखिए, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 2, 4, 6, 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा है त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज टाइप का है, लेकिन ये इसमें पूरा दिया हुआ है, ये सब पूरा नहीं दिया हुआ है, इसमें पूरा दिया हुआ है, तो 3 का आंसर 4 होगा। 4 का आंसर देखेंगे। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें 1 2 3 है तो इसमें 2 है, इसलिए सही आंसर सी होगा। दोस्तों, अब समान आकृति है तो इसमें समान आकृति तो बहुत ईजी होता है। जैसा ये फिगर है सेम टू सेम वैसा ही ये है, इसलिए डी हो जाएगा 5 का। 6 में देखेंगे, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो डी हो जाएगा। समान आकृति बहुत ईजी होता है, सेम टू सेम ढूंढना होता है। फिर 7 का देखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये बी हो जाएगा। एक में देखिए, एक में है ही नहीं, ठीक है, तो 7 का बी हो जाएगा। 8 का ये देखिए, 8 का ये जैसे है वैसे ही सेम टू सेम 8 का बी हो जाएगा। देखिए, इसमें पूरा आकृति है ही नहीं, तो 8 का बी हो जाएगा। दोस्तों, समान आकृति बहुत इजी होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ। दोस्तों, अगला रीजनिंग है आकृति पूर्ण करो। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला आकृति हम लोग यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, तो कौन में है? डी में, तो इसका हो जाएगा डी। 9 का डी हो जाएगा। 10 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये रंगा हुआ भाग है, तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा रंगा हुआ भाग, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें ये वाला आकृति यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, और ये बूंद का यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ का यहाँ आ जाएगा, तो 10 का 1 हो जाएगा। 11 नंबर हम लोग देखेंगे। इसके अपोजिट ये हो गया, तो इसके अपोजिट ठीक ये हो जाएगा, तो हमारा 2 नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 का ये वाला आकृति ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, फिर ये वाला आकृति यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे बन जाएगा, 1 2 3, तो इसमें 3 में है, ठीक है। अगला रीजनिंग हम लोग का श्रृंखला है, तो देखेंगे एक आकृति ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर अपोजिट जा रहा है, तो फिर यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये है। अब देखिए, अब दोस्तों कितना बच्चा है कि यहाँ पे 1 लगाया होगा, लेकिन ये देखिए सब में 1 डंटा लास्ट में बचा हुआ है, तो इसमें भी लास्ट वाले में डंटा होगा, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। फिर 14 का हम लोग देखेंगे। पहले 1 त्रिभुज है, फिर 2 त्रिभुज है, फिर 3 त्रिभुज आएगा, तो फिर 4 त्रिभुज आएगा, तो 1 2 3 4, तो 14 का भी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, हम लोग देखेंगे 2 त्रिभुज है, त्रिभुज टाइप का है, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री पे यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो फिर ये 90 डिग्री पे ऐसे घूम जाएगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम लोग 16 नंबर चलेंगे। ये जो तीर का जो चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो अब यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा। 17 नंबर रीजनिंग हम लोग देखेंगे। यह सहसंबंध है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 180 डिग्री पे सीधे पलट जा रहा है, तो ये भी 180 डिग्री पे सीधे पलट जाएगा, तो सी हो जाएगा। फिर हम लोग 18 नंबर देखेंगे। 0 0 4 था, तो इसमें से गुना का जो चिन्ह है वो हट गया, जैसे का तैसे रह गया, तो फिर इसमें से प्लस का चिन्ह हट जाए, सॉरी, गुना का चिन्ह था तो प्लस हो गया, गुना का यहाँ पे चिन्ह है तो यहाँ से हट गया और जैसे के तैसे रह गया, तो फिर यहाँ गुना का चिन्ह है तो ये यहाँ से ये हट जाएगा, वो जैसे के तैसे रह जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर हम लोग देखेंगे। ये 4 डंडा है, ठीक है, तो ये दोनों बीच वाले ये आयताकार हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी दोनों तरफ से 2 डंडा रहेगा और बीच में आयताकार हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर हम लोग देखेंगे। ये ठीक 180 डिग्री पे ऐसे उलट रहा है, ठीक है, ये 180 डिग्री पे उलट जा रहा है, और ये जो त्रिभुज है वो ठीक इसका अपोजिट हो जा रहा है, तो ये भी सहसंबंध है, तो ये 180 डिग्री पे उल्टेगा और ये वाला जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये वाला जो अपोजिट उल्टेगा तो यहाँ पे बनेगा, सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, अगला रीजनिंग है वर्ग पूरा करो, तो इसमें हम लोग को सेट करना है, तो 21 नंबर का सी एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। 22 नंबर हम लोग देखेंगे कि बी एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है, ये इसलिए नहीं होगा, ये एकदम छोटा सा आ जा रहा है जिसमें यहाँ पे नहीं है। फिर ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला अच्छे से मैच नहीं कर पा रहा है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये एकदम थोड़ा सा ऐसे है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। 23 का हम लोग देखेंगे कि ये ज़्यादा
मैच अच्छा तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तिरछा हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे सीधा है, तो ये हट गया। फिर इसको देखेंगे, ये सिर्फ ऐसे दिए हुआ है, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए था, तो एक में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और ये वाला तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग 24 नंबर देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे आकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गोलाकार टाइप का दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे होना चाहिए था, फिर यहाँ पे गोलाकार दिए हुए है, तो सही आंसर 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रीजनिंग है दर्पण। तो दर्पण में क्या काम करना है, इसके ठीक अपोजिट उलट देना है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट, तो इसके ठीक अपोजिट उल्टेंगे तो हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। 26 को हम लोग देखेंगे, इसको ठीक ऐसे पलट देंगे 180 डिग्री पे, दर्पण है, ठीक है, तो ऐसे पलट देंगे तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे दर्पण में उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर हम लोग 28 नंबर देखेंगे, इसको ठीक अपोजिट उलट देना है, तो इसको अपोजिट उलटेंगे तो हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी। दोस्तों अभी टाइम कम है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। दोस्तों ये कागज वाला रीजनिंग है, तो इसमें हम लोग को ये पहले ऊपर गया, फिर तीर का चिन्ह ऐसे गया, इसके बाद फिर ये आकृति दिया हुआ है, तो फिर खोलने पे कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी, तो सही आंसर 1 हो जाएगा। 30 नंबर हम लोग देखेंगे, देखिएगा दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, तो फिर ये आकृति देता है, तो हमें खोल कर कैसा प्राप्त होगा, तो ये जैसा है वो तो वही रहेगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि हमें ऐसे प्राप्त हो जा रहा है, फिर ये भी छट गया क्योंकि हमें ऐसे प्राप्त हो जा रहा है, हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग 31 नंबर देखेंगे, ये ऊपर मुड़ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ जा रहा है, तो फिर हमें ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है, तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो 1 नंबर आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, 32 का हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये ठीक अपोजिट जाएगा, तो ये हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका 32 का बी हो जाएगा। दोस्तों ये वाले रीजनिंग में हम लोग देखेंगे कि हमें ऐसी आकृति कहाँ प्राप्त हो जा रही है, तो ये देखिए, ये जो पंचभुज है वो हमें यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ जो त्रिभुज है ये यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ जो त्रिभुज है यहाँ मिल जा रहा है, और ये दोनों आकृति ऊपर वाला हमें यहाँ मिल जा रहा है। तो 33 का हम लोग को कितना हो जाएगा, डी आंसर। 34 का हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो आकृति है हमें यहाँ मिल जा रहा है, ये छोटा वाला आकृति यहाँ मिल जा रहा है, और ये वाला जो आकृति है वो हमें यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, 34 का 1 हो जाएगा। 35 का हमें सी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, फिर 1 2 है त्रिभुज, तो हमको मिल जाएगा 1 और 2, फिर यहाँ पे चतुर्भुज है तो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो 35 का सी हो जाएगा। फिर हम लोग 36 का देखेंगे, 36 का बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है वो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज मिल जा रहा है। ठीक है, फिर ये वाला जो आकृति है वो हमें यहाँ प्राप्त हो जा रहा है, और 2 त्रिभुज है वो हमें यहाँ प्राप्त हो जा रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो रीजनिंग है वो हमें छिपी हुई आकृति है, तो ये वाला जो डब्लू है, डब्लू टाइप का है, वो हमें यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका 37 का 1 हो जाएगा। 38 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये वाला आकृति हमें यहाँ पे मिल जा रहा है, और ये वाला आकृति यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज है वो यहाँ मिल जा रहा है, और ये वाला डंडा धीरे धीरे ऊपर चले जा रहा है, और फिर ये वाला जो स्क्वायर फिगर है वो हमें यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, ये छिपी हुई आकृति है, सही आंसर इसका 1 हो जाएगा। 40 का हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो तीर है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे चला जा रहा है, फिर ऐसे 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 हो जा रहा है, तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हम लोग मैथ्स की तरफ चलते हैं, तो उतना टाइम है नहीं कि सॉल्यूशन मैं बताऊं, सीधे मैं आप लोगों को आंसर बताते चलता हूं। ठीक है, तो 41 का हम लोग देखेंगे, 41 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 20। ठीक है, 42 का हो जाएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल, तो इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा 58, 40, 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 43 है, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुना किया जाए, तो 43 का हो जाएगा सी। दोस्तों अब हम लोग 44 का देखते हैं, 44 का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 44 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 45 का हम लोग देखेंगे, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर है तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 196, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग 46 देखेंगे, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसने 20 लगाया है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। नॉर्मल है, आप गुना करके भी देख सकते हो, आपको 30 किलोग्राम आ जाएगा 46 का। ठीक है, 47 का देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 750 रुपया। 47 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग 48 का देखते हैं। 48 का हमारा हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी। 49 का हमारा हो जाएगा दोस्तों 31.4375, 49 का ऑप्शन नंबर सी। 50 का है क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 का हो जाएगा 2195 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 52 का हम लोग देखेंगे। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8 घंटे। ठीक है, फिर हम लोग अब 53 नंबर देखेंगे। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि क्या है। तो इसका हो जाएगा 25 रुपए हानि, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग 54 का देखेंगे। ये सरलीकरण है, तो इसका आंसर 26.09 ऐसे करके आएगा, तो निकटतम हमारा 26 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 55 नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का हम लोग इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 10,000 तथा 9 इकाई का। ठीक है, 56 नंबर हो जाएगा। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 30 किलोग्राम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन में बहुत बच्चों का डाउट है, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है, ये है, ये है, लेकिन 2 समकोण क्या हो जाएगा, 2 समकोण मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 90 + 90, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है कि अधिक कोण है, तो अधिक कोण का क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, यानी हमें ये देखना है। ठीक है, फिर हम लोग 58 का देखेंगे। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामों संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इसका ये इन्होंने 7 लगाई है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा 9, इसका सही आंसर होगा 9। ठीक है, पेन देना, इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, सही आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 59 नंबर देखते हैं आकृति में। ठीक है, 59 नंबर हो जाएगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री। तो सही आंसर 1 हो जाएगा। दोस्तों अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं सभी का सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा हूँ, सिर्फ आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अब 60 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, 60 का हो जाएगा, ये ग्राफ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों अब हिंदी का सेक्शन है, गद्यांश है, तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर करवा रहा हूँ। 61 का हो जाएगा, धन्यवाद का अर्थ है कि हम डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, 62 का हो जाएगा, महान सद्गुण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञता प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, अब 63 नंबर है, अपनी डैश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विचारो। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारो। सद्गुण गलत है। ठीक है, 64 का देखेंगे, सहायक शब्द डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अब हम लोग 65 नंबर देखेंगे, सद्गुण का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुण, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर 66 नंबर देखेंगे,
सुंदरलाल बहुगुणा एक महान डैश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणवादी। ठीक है, पर्यावरणवादी, ऑप्शन नंबर 1। उनका गांव डैश से घिरा हुआ था, तो हो जाएगा हरे भरे वनों से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप डैश आने लगी, तो इसका हो जाएगा विनाशकारी बाढ़। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा डैश संज्ञा है, तो अब हम लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा डैश संज्ञा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, तो सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर हम लोग देखेंगे 70 नंबर मूल्यवान डैश का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा अमूल्य, अनमोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 70 का सी। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा डैश प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ऊंचाई प्रभावित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी भार, पाचन क्रिया, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, जबकि ऊंचाई प्रभावित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर हम लोग देखेंगे आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध डैश से संबंधित समस्याओं से है, तो इसका देखिए, इसका हृदय नहीं होगा, श्रवण क्षमता नहीं होगा, पाचन क्रिया नहीं होगा। मानस का अर्थ क्या होता है? मन, तो इसका आंसर होगा 72 का 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 73 नंबर। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 74 का है ढीली का समानार्थी शब्द है ढीली, तो इसका हो जाएगा ढीली का समानार्थी मतलब समान अर्थ, तो तीव्र तो होगा नहीं क्योंकि तीव्र मतलब तेज होता है, तो इसका समान अर्थी मतलब समान अर्थ, तो इसका हो जाएगा धीरे। ठीक है दोस्तों, 75 में देखिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, तो हानिकारक शब्द का विलोम क्या होगा? उपयोगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 75 का हो जाएगा सी। विनम्रता एक महान डैश है, तो आंसर हो जाएगा गुण, ऑप्शन नंबर 1, 76 का 1। विनम्रता का अभिप्राय है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय होना, 77 का ऑप्शन नंबर बी। 78 का विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है, तो दूसरों के अनुभव से, ऑप्शन नंबर 1। 79 का घमंडी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो जाएगा अक्षर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जिद्दी का विलोम है, तो जिद्दी का अटल नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, सहमत और स्वेच्छाचारी, तो ज्यादा सही सहमत है, जिद्दी का विलोम हो जाएगा सहमत, तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्तों ये आंसर की बहुत ऑथेंटिक है, आप लोग इससे मिलाइए और अपना अपना नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।